नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और बायोलॉजी की इस क्लास में आज हम एनिमल किंगडम को लेके आए हैं और एनिमल किंगडम के महत्वपूर्ण एमसीक्यू सीरीज़ को देखेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे जो टीजीटी पीजीटी में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज ऑफ एनिमल किंगडम। तो प्राणी जगत का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए प्लांटी, बी एनिमिलिया, सी प्रोटिस्टा, डी मोनेरा। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा? एनिमिलिया राइट आंसर हो जाएगा। स्पंज किस संघ के वर्ग में आते हैं, अंतर्गत आते हैं? तो नाइडेरिया, पॉरीफेरा, मॉलस्क, एनिलिड। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉरीफेरा। स्पंज जो होते हैं पॉरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। पॉरीफेरा में कौन सी विशेषता पाई जाती है? निम्न स्तरीय ऊतक नहीं होता है इनमें, ट्रू टिश्यू का अभाव होता है, जल निस्यंदन तंत्र, फिल्टर फीडिंग होती है, या सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। सारे इस विशेषताएं जो है पॉरीफेरा में पाई जाती हैं। निम्न स्तरीय ऊतक नहीं होता है इनमें, ट्रू टिश्यू का अभाव होता है, जल निस्यंदन तंत्र यानी कि फिल्टर फीडिंग इसमें उपस्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। हाइड्रा किस संघ से संबंधित है? टीनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा, सेलेंट्रेट या नाइडेरिया, प्लेटी हेलमिंथस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, सेलेंट्रेट या फिर नाइडेरिया। हाइड्रा जो है वो सेलेंट्रेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। निम्न में से किस में नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं? हाइड्रा में, अर्थवर्म में, स्नेल में, कॉकरोच में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हाइड्रा में नेमेटोसिस्ट पाए जाते हैं। प्लेटी हेलमिंथस में किस प्रकार की सिमेट्री होती है? रेडियल, बाइलेटरल, एसिमेट्री, स्पेरिकल सिमेट्री। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री। एकाइनोडर्मेटा में किस प्रकार की सिमेट्री होती है? एडल्ट में रेडियल सिमेट्री, लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री, दोनों, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, दोनों। एकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री भी होती है और बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है। एडल्ट जब होता है, एडल्ट स्टेज में जब आता है एकाइनोडर्मेटा तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, और जब वो लार्वल स्टेज में होता है तो बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। किन प्राणियों में प्रथम बार ट्रू सीलम देखा गया था? एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, मॉलस्क में, कॉर्डेट में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, एनालिड्स में। एनालिड्स में ट्रू कॉलम पाया जाता है। अर्थवर्म किस संघ के अंतर्गत आते हैं? एनालिड्स, ऑर्थ्रोपोडा, निमेटोड्स, मॉलस्क। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एनालिड्स में। कॉकरोच किस संघ में आता है? तो ऑर्थ्रोपोड, कॉर्डेटा, एनालिडा, मॉलस्क। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्थ्रोपोड्स। मोती बनाने वाला घोंगा पर्ल ऑयस्टर किस संघ में आता है? मॉलस्क, एकाइनोडर्मेटा, पॉरीफेरा, निमेटोडा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मॉलस्क। स्टारफिश किस संघ की विशेषता है? एकाइनोडर्मेटा, ऑर्थ्रोपोडा, मॉलस्क, हेमिकॉर्डेटा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है एकाइनोडर्मेटा सही हो जाएगा। नोटोकॉर्ड किस में पाई जाती है? नॉन कॉर्डेट्स में, केवल वर्टिब्रेट्स में, कॉर्डेट्स में, केवल मैमल्स में, यानी या केवल सभी कॉर्डेट्स में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, सभी कॉर्डेट्स में। मछलियों में श्वसन किस में होता है? फेफड़ों में, त्वचा से, गलफड़ों से और स्पाइरेकल से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, गलफड़ों से। एमनियोट्स कौन है? फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, ऑल कॉर्डेट्स। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। टेपवर्म किस वर्ग का होता है? सिस्टोडा, ट्रेमेटोडा, ट्यूबलेरिया, एनालिडा। तो ये हो जाएगा सिस्टोडा। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, टेपवर्म सिस्टोडा वर्ग का होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? हाथी, व्हेल, जिराफ, डॉल्फिन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्लू व्हेल। पक्षियों में दांत का अभाव किस लिए होता है? ऊर्जा बचाने के लिए, उड़ान में सहायता के लिए, हल्के शरीर के लिए, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, सारे, उपरोक्त सभी। पैलुमा यानी कि नेमेटोसिस्ट किस में पाया जाता है? फिश में, स्पंज में, जेलीफिश में या फिर सिफेनोफोर्स में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, सिफेनोफोर्स में।
स्तनधारियों की विशेषता क्या है? कशेरुक होते हैं, बाल रोम पाए जाते हैं, स्तन ग्रंथियां होती हैं, सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्राणी जगत का वैज्ञानिक नाम क्या है? एनिमेलिया। तो प्राणी जगत का वैज्ञानिक नाम क्या है? एनिमेलिया। स्पंज किस संघ से संबंधित है? पॉरीफेरा से। पॉरीफेरा की मुख्य विशेषता क्या होती है? छिद्रयुक्त शरीर। हाइड्रा किस संघ में आते हैं? नाइडेरिया में। नाइडेरिया में कौन सी कोशिकाएं विशेष होती हैं? नीडोसाइट्स या निमेटोसिस्ट। टेपवर्म किस संघ का है? प्लेटीहेलमिन्थस। गोल कृमि किस संघ का है? निमेटोड्स का। अर्थवर्म किस संघ का है? एनेलिड्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रथम ट्रिप्लोब्लास्टिक प्राणी है प्लेटीहेलमिन्थस। एसिलोमेट्स कौन होते हैं? प्लेटीहेलमिन्थस। स्यूडोसेलम किस में पाया जाता है? निमेटोड्स में। ट्रू कॉलम प्रथम किस में पाए जाते हैं? एनेलिड्स में। तो ट्रू कॉलम जो है सबसे पहले एनेलिड्स में देखे गए थे। सीलोमेट्स कौन है? एनेलिड्स। ऑर्थोपोड, मॉलस्क, काइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेट सारे क्या हैं? कोइलोमोड्स हैं। स्पंज में किस प्रकार का कंकाल होता है? स्पिक्यूल्स। स्पंजिन किससे संबंधित है? संघ पॉरीफेरा से। जेलीफिश किस समूह में आते हैं? तो निडेरिया में या नाइडेरिया में। जेलीफिश किस में आते हैं? नाइडेरिया में, या सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं इनको। टीनोफोरा में किस प्रकार का लोकोमोशन होता है? तो कॉम्प्लेट। और प्लूरो ब्रांचिया किसका उदाहरण है? टीनोफोरा का। फ्लैटवर्म किस में पाए जाते हैं? प्लेटीहेलमिन्थस। लिवर फ्लूक किस वर्ग में आते हैं? तो ट्रेमेटोडा में। लीश किसका उदाहरण है? एनेलिड्स का। और लीश का साइंटिफिक नाम है हिरोडिनिया। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम है फेरेटिमा पोस्टुमा। ऑर्थोपोड की पहचान जो है जॉइंट अपेंडेजेस से कर सकते हैं। ऑर्थोपोड में क्या होता है? जॉइंट अपेंडेजेस होते हैं। मेंस लार्जेस्ट फाइलम, ये रॉन्ग हो गया। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द वर्ल्ड में लार्जेस्ट फाइलम किसका है? तो ऑर्थोपोडा का। बटरफ्लाई किस वर्ग का प्राणी है? तो इंसेक्टा का। ऑक्टोपस किस संघ में आते हैं? तो ऑक्टोपस आपके मॉलस्क में आते हैं। सबसे बुद्धिमान इनवर्टिब्रेट्स कौन है? ऑक्टोपस। एकाइनोडर्मेटा में किस प्रकार का स्केल्टन पाया जाता है? तो कैल्सीरियस एंडोस्केल्टन पाया जाता है एकाइनोडर्मेटा में। कैल्केरियस एंडोस्केल्टन पाया जाता है इसमें। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम एकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। रीजेनरेशन किस में अधिक होता है? स्टार फिश में। रीजेनरेशन की पावर किस में होती है? स्टार फिश में होती है। मिलिपिड किस वर्ग का प्राणी है? तो मायरिया पोडा का। ठीक है, मिलिपिड मायरिया पोडा का वर्ग का है। क्रस्टेशियन का उदाहरण है प्रॉन या क्रैब। प्रॉन या क्रैब क्रस्टेशियन युग के प्राणी है। इंसेक्टा के कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं। कॉर्डेट में हृदय की स्थिति वेंट्रल होती है। नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कोड वेंट्रल सॉलिड होता है। पाइसिस का श्वसन अंग गिल्स है। एम्फीबिया का एग्जाम्पल फ्रॉग है। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो जल में भी पाए जाते हैं और थल में भी रह सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं। और इन्हें उभयचर भी कहा जाता है। और रेप्टाइल्स में कौन सी विशेषता होती है? ड्राई स्केली स्किन। बर्ड में दांत होते हैं? नहीं, बर्ड में दांत की जगह बीक पाए जाते हैं। प्रथम उड़ने वाले कशेरुकी एप्स या बर्ड है। मैमल में कौन सी विशेषता अनिवार्य है? मेमोरी ग्लैंड। मैमल में आरबीसी की विशेषता क्या होती है? कि मैमल्स के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल मैमल्स हैं। अधिकतम बुद्धिमान वर्टिब्रेट्स मैमल हैं। व्हेल किस वर्ग में आते हैं? मैमेलिया में। बैट किस वर्ग का है? मैमल का। बैट जो है वो एप्स ना होके क्या होते हैं? ये मैमल होते हैं। बैट मतलब चमगादड़। चमगादड़ जो है एक मैमल है। बर्ड में उड़ान के लिए आवश्यक हड्डियां होती हैं न्यूमेटिक बोन्स।
वार्म ब्लडेड एनिमल है, बर्ड एंड मैमल्स। फिश कोल्ड ब्लडेड होती है, हाँ। क्रोकोडाइल किसको माना जाता है? रेप्टाइल्स को। डॉल्फिन किस वर्ग में आते हैं? डॉल्फिन मैमल्स में आती है। एम्फीबिया की त्वचा कैसी होती है? मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर। फ्रॉग का हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है? 3 चैम्बर्ड। क्रोकोडाइल हार्ट कितने चैम्बर्ड होते हैं? 4 चैम्बर्ड। फिश का हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है और मैमल का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, क्रोकोडाइल और मैमल का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, फिश का 2 और फ्रॉग का 3 चैम्बर्ड। बर्ड का हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। अधिकतम स्पेसीज किस वर्ग में है? इंसेक्टा में। फिर प्रोटोकॉर्डेट्स का उदाहरण है एम्फिऑक्सिस। फिश में सुनने का कौन सा अंग होता है? लेटरल लाइन सिस्टम। बर्ड का यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। कैमल में कितने स्टोमक चैम्बर होते हैं? 3। रुमिनेंट्स में कौन सी विशेषता होती है? रुमिनेशन की, जिसे हम कहते हैं जुगाली करना। और जो हरी घास खाने वाले पशु होते हैं वो रुमिनेशन करते हैं, यानी कि जुगाली करते हैं। सबसे बड़ा बर्ड ऑस्ट्रिच, सबसे छोटा बर्ड हमिंग बर्ड, सबसे भारी स्नेक एनाकोंडा, सबसे विषैला स्नेक किंग कोबरा। फिश रिप्रोडक्शन आमतौर पे ओविपेरस होता है। मैमल रिप्रोडक्शन ज़्यादातर बीबीपोरस होता है। और एग लेइंग मैमल को हम कहते हैं प्लेटिपस और एक्टिना। पेंगुइन किस ग्रुप में आता है? एप्स में। मैन जो है मैम क्या है? मैन जो है एक मैमल है। डॉगफिश किसको कहते हैं हम? शार्क को, या शार्क को हम क्या कहते हैं? डॉगफिश कहते हैं, और इसको स्कॉलिडॉन भी कहते हैं। फिश में स्विम ब्लैडर किसके लिए होता है? बायोन्सी के लिए। कैमल का पानी संग्रह बॉडी टिश्यू में होता है। रुमिनेंट्स की विशेषता है रुमिनेशन, यानी कि जुगाली करना। सबसे छोटा वर्टिब्रेट है पॉइडो किप्रिस। ठीक है, पॉइडो किप्रिस। सबसे बड़ा वर्टिब्रेट से ब्लू व्हेल। पॉइजन ग्लैंड किस में होती है? स्नेक्स में। कीन आईसाइट किस में सबसे अधिक होता है? बर्ड्स में। एग लेइंग मैमल्स हैं प्लेटिपस और एक्टिना। फिश फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल होता है। इंसेक्ट्स रिप्रोडक्शन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ऑर्थोपोड रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होमोसाइनिन। और एकाइनोडर्म्स की हैबिट है समुद्रिक होते हैं सारे। ऑल आर मैराइन, ये सॉल्टी वाटर में मिलते हैं और सारे क्या होते हैं? ये समुद्रिक होते हैं। फ्रॉग एस्टिवेट कब करते हैं? गर्मी में। फ्रॉग हाइबरनेट कब करते हैं? सर्दी में। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है कि ये लोग फ्रॉग जो होते हैं पूरी सर्दी भर हाइबरनेशन में चले जाते हैं, स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, और उसके बाद ये गर्मियों में उठते हैं। वर्टिब्रेट्स में स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पाई जाती है? डॉर्सल साइड में। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।